पहुंच गए एक सेठ जी के पास और बोले कि सेठ जी मैं बहुत सामाजिक काम करता हूं, तो मुझे कुछ दान दे दो। सेठ जी ने कहा मुनीम जी ये आए हैं भाई, ये बहुत काम करते हैं समाज का, 1 लाख रुपया तिजोरी से निकाल के ले आओ, इनको दे दो। मुनीम अंदर धन लेने चले गए और ये बैठे थे, इन्होंने माचिस की डिब्बी उठाई, उसमें से एक तीली निकाली, कान खुजाया और तीली फेंक दी। मुनीम जी पैसा लेकर आए, सेठ जी बोले कि भैया 99,000 भीतर रखो, 1,000 इसको दे दो। उसने कहा अभी तो 1 लाख दे रहे थे। उसने कहा हाँ यही सोचा था तुझे 1 लाख दूंगा, और जब तुमने माचिस की डिब्बी की तीली निकाल के फेंक दी तो हम समझ गए कि तुम्हें वस्तुओं की इज्जत करनी आती नहीं, तो तुम दान लेने योग्य नहीं हो, क्योंकि दान भी उसको दिया जाता है जो उसका सदुपयोग करे। तुम्हारे पास ऐसी अभी सामर्थ्य नहीं है। हाँ देने वाला टटोलेगा। और एक छोटी छोटी चीज की भी कीमत होती है देवियों, उनको नहीं कीमत होती जिनको उसका अभाव नहीं होता। पहले पानी की घूंट कितना सुख देती है, किसी प्यासे से पूछना। भोजन का पहला कौर कितना तृप्ति देता है, 10 दिन से भूखे से पूछना। और पलों की कीमत उसे पता चलती है जो रेलगाड़ी सामने सामने छूट जाती है और स्टेशन पे वो पकड़ नहीं पाता, उसे पता चलता है कि एक क्षण की कीमत क्या होती है। वस्त्रों की कीमत उनको पता होती है जिनके तन नंगे हैं, और भूख की कीमत उनको पता है, अन्न की कीमत जो कचरे में से दाने बीन कर खाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपके घर में व्यर्थ उपेक्षित पड़ी हैं वो किसी के काम आ सकती हैं। लोगों ने अपने घर अजायब घर बना लिए, सामान भरा पड़ा है, रहने की जगह नहीं है, तो लगता है भगवान ये सामान वहां क्यों नहीं देते, यहाँ इसकी जरूरत है। क्यों देवियों, तुम तो अलमारी खोल के खड़ी हो जाती हो और आधा घंटा लगाती हो कि आज क्या पहनूंगी, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा है, इसे वहां होना चाहिए जहां इसकी जरूरत है। और ये भावना चित्त में आ जाए तो बताओ भारत देश में कौन है जिसका बदन नंगा रह जाएगा, कौन है जिसका पेट भूखा रह जाएगा। इसलिए बांटना हमें आना चाहिए, हमें चीजों वस्तुओं की कीमत समझनी चाहिए। और अगर हम ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं तो भी धरती पे बैठने की विनम्रता हम में होनी चाहिए। इसलिए नेतृत्व वही कर सकता है। दुर्वासा ने कहा तुम इस योग्य नहीं हो, स्खलित हो जाओ, और फिर हुआ यही। भगवान शुक कहने लगे कि दुर्वासा का शाप इंद्र को मिला, क्रोधित हुए वो, तुम इस योग्य नहीं हो। कदाचित कितना अच्छा समय रहा होगा, ये तो आदि दैविक जगत की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है ये।